चलो, लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है थोड़ा सा मैंने ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक सर्किट बताया था। इसी में थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। और तुम लोग हो सकता है अपने स्कूल के लैंग्वेज में हीटिंग इफेक्ट पढ़े होगे, ऐसा कुछ। हाँ सर। पावर का फॉर्मूला I² RT जैसा, ऐसा कुछ। I², हाँ। तो ऐसे समझते हैं, कोई भी एक ये रेजिस्टेंस है और ये V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो होगा क्या, इसमें करंट फ्लो करेगा, है ना। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। यस सर। और पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। सर रेट ऑफ वर्क डन। तो पावर को आप लोग बोलोगे रेट ऑफ वर्क डन। जो स्कूल में पढ़े हो उसी लेवल का पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्क क्या होगा, तो वर्क अपॉन टाइम। इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क क्या लिखोगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही लिखोगे ना। बाय टी। तो वर्क हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टी। तो Q बाई टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज I इंटू V, ये पावर होगा। आई बात समझ में। यस सर। अच्छा, ओम्स लॉ अगर लगा दोगे तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। तो इस पावर को V को IR लिख दोगे तो I² R भी लिख सकते हो, यस या इसी पावर को सर। अगर I को V बाई R लिख दोगे तो V² अपॉन R भी लिख सकते हो। समझ आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे मान लो बल्ब है, तो बल्ब में देखते होगे उसके उसकी पावर रेटिंग लिखी रहती है कि 60 वॉट 220 वोल्ट, ऐसा कुछ देखा है लिखा हुआ। हाँ सर। यस सर। क्या मतलब होता है इसका। सर मतलब 220 वोल्ट आता है इससे, उस वहां से। ऐसे समझो कोई। सर मैं बताऊं। हाँ बोलो। सर ये बल्ब ये वाला जो बल्ब है ये 6 जूल पर सेकेंड में 60 जूल पर सेकेंड में एनर्जी the bulb will generate 60 joule per second of energy when 220 volt of potential difference is applied across it. वेरी गुड। तो अगर अगर किसी बल्ब के ऊपर लिखा हुआ मिल गया आपको 60 वॉट 220 वोल्ट, जस्ट एग्जांपल दिया मैंने, तो इसका मतलब ये है कि दिस बल्ब विल जनरेट, बल्ब या हीटर जो भी बोलना है, 60 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी when 220 volt potential difference is applied across it। आई बात समझ में। when 220 volt potential difference is applied across it। तो इससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस मिल जाता है, किसी भी
किसी भी मान लो बल्ब की रेटिंग है तो हम लोगों को मालूम है पावर P इज V² अपॉन R। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V² अपॉन P। मतलब ये बल्ब जिस किसी भी मटेरियल का बना है उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस V² अपॉन P होगा, जिसमें से V सप्लाइड वोल्टेज नहीं है, V वोल्टेज रेटिंग और P पावर रेटिंग। समझ आया? आई बात समझ में? हाँ सर। ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हो जाएगा। यहाँ पर V है रेटेड वोल्टेज, और P है रेटेड पावर। एक्चुअल वोल्टेज और एक्चुअल पावर कम हो सकता है, डिपेंड करता है उसको सप्लाई कितना मिला है, बट रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर ये है। क्लियर है? तो अगर ये हीटर है मान लो, तो जो आपको I² R पावर मिला, इस पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हीट जनरेटेड इन टाइम T होगा, जो फॉर्मूला आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, है ना? हाँ सर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो भी नाम देते हो इसका, हीट जनरेटेड इन टाइम T। क्लियर है? इसको जल्दी से कॉपी कर लो। फिर स्कूल में जहां तक मुझे याद है हम लोग भी जब पढ़ते थे तो वो बल्ब के पावर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, रीजनिंग बेस्ड, कि कौन सा बल्ब ब्राइटेस्ट होगा, कौन डल होगा, कैसा होगा। तो वो कुछ करा देता हूँ, पहले इतना कॉपी कर लो। सर करंट की कोई दूसरी यूनिट होती है एम्पियर के अलावा? क्या हुआ? सर करंट की कोई दूसरी यूनिट होती है एम्पियर के अलावा? होगी भी यूनिट, बट कोई यूज का है नहीं, तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जमा करके क्या करोगे? सर अगर हीट या फिर वर्क अगर जूल से आवर्स में पूछा होगा तो I²RT में सब कुछ ऐसा यूनिट में यूज करो, बाद में जो जूल आएगा उसको अर्ग में कन्वर्ट कर देना, हाँ सर। अगर पूछे तो।
Sir, return. लिख लिया सबने? आगे बढ़े? Yes, sir. सबका हो गया? Yes, sir. Yes. ठीक है, एक ये लॉजिकल क्वेश्चन बताओ, दिख रहा है सबको? Yes, sir. बता जल्दी। हो गया होगा सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir, I think B1 should be the highest, B2 should be the lowest, and B3 is in the middle. कैसे? Sir, So resistance is directly proportional to heat, and it's that heat that gives out the light. So that way, the one with the highest resistance should be the most brightest. Sorry, so in the reverse order, then it will be. So the most resistance is of B2, then of B3, then of B1. sir, तीनों बल्ब में सेम करंट जा रहा है? Yes, Sir. मेरा सीक्वेंस है B3 फिर Check B2 one, फिर check, B1. कोई बात नहीं। same sequence. तीनों में सेम करंट जा रहा है?
Yes. Yes, sir. तो पावर इज आई स्क्वायर आर, तो आई तीनों में सेम है, Yes. तो ये तीनों बल्ब के जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही पावर का रेशियो होगा। Yes. तो रेजिस्टेंस आर हम लोगों ने देखा था वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, V square upon P. वी स्क्वायर अपॉन पी। तो फर्स्ट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 220 स्क्वायर अपॉन 100, 484 ohms. कुछ भी। सेकेंड वाले का रेटेड वोल्टेज 220 ही है, तो 220 स्क्वायर अपॉन 50। 968 और ohms. थर्ड वाले का हो जाएगा 220 स्क्वायर अपॉन 20। Yes. तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर R3 का है, तो R3 सबसे ज्यादा होगा, देन R2, देन R1। Yes. And since I is constant, for constant ne equal rather, R3 is equal for all bulbs, तो इसीलिए थर्ड वाला सबसे ब्राइटेस्ट होगा, फिर सेकेंड वाला और देन फर्स्ट वाला, ऐसा कुछ ऑर्डर होगा। Yes, sir. Correct order. आया समझ में? बोलो। Yes, sir. फाइनली आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर पी क्यों ले रहे हो? अगर आई कांस्टेंट हो गया तो फिर हम ऐसे ही रिलेशन निकाल सकते हैं ना क्या निकाल सकते हैं? सर? इसमें मतलब ऑर्डर पूरा उल्टा हो जाएगा, बट फिर हम वो रिलेशन क्यों नहीं निकाल रहे कि आई स्क्वायर कांस्टेंट है तो फिर पी प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा एंड तो देन। वही कहानी है ना, आई कांस्टेंट है, पी प्रोपोर्शनल आर, तो आर किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा है वो ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा। तो फिर उसके हिसाब से तो अगर P प्रोपोर्शनल टू R हो गया हाँ, देन B1 में सबसे ज्यादा R होगा, B2 में उससे कम अरे दोस्त तुम समझे नहीं, ये रेटेड पावर है, ये एक्चुअल पावर डिलीवर्ड नहीं है। ये बल्ब में लिखा हुआ है 100 वॉट, बट उसको 220 वोल्ट मिलेगा तभी 100 वॉट देगा ना। अगर ऐसा होता तो तुम बोलते ये 100 वॉट है, ये 50 वॉट है, ये 20 वॉट है, तो ये हाईएस्ट और ये लोएस्ट होगा। हाँ वही मेरा आया था इसलिए। हाँ, बट गलत आया ना। ये तब होगा जब तीनों को 220 220 220 मिलेगा। जब तीनों को 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट दोगे तो उस केस में B1 ब्राइटेस्ट होगा। ओके सर, तो मतलब अगर ये पैरेलल में रहता तो अभी फिर देखते हैं, बट तीनों को वोल्टेज 220 220 220 तो नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, तो ये जस्ट मैक्सिमम लिखा है कि आइडियल सिचुएशन में हुआ। Ideal situation, if 220 volt is supplied, then it will radiate 100 joule of energy per second. ओके सर, समझा। थैंक यू। तो तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है ना। ठीक है, एक और देखो सिमिलर सा लॉजिकल ऐसा ही, उससे थोड़ी और क्लैरिटी होगी, जैसे ये वाला। सर आप एक बार बस ऊपर वाला दिखा दीजिए ना स्क्रीनशॉट। दिखा नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं, प्रॉपर लिख लो, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है अपने को। So what are the values? So second question में values नहीं है। पढ़ो तो सही, बगल में कुछ लिखा हुआ है। ये identical।
हाँ सर, लिख के हो गया, आप वो मैक्सिमाइज कर सकते हो सेकंड वाले पे। Sir, done. So how to do this question? अटेम्प्ट कर लिया सबने? हाँ सर. यस सर। So how to do it? चलो देखो, तीनों बल्ब आइडेंटिकल हैं, Yes. सर। मतलब तीनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। यस सर। होगा। अब करंट का फ्लो देखो, यहां से करंट आया तो कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। हाँ सर। यस सर। कॉमन सेंस से देखो तो ऊपर वाले में B1 और B2 में तो सेम करंट जाएगा। यस सर, सीरीज में। Yes. तो B1 B2 में सेम करंट जा रहा है और सेम रेजिस्टेंस भी है। इट मींस B1 और B2 का ब्राइटनेस इक्वल होगा। हाँ सर। ये बात समझ आई? यस यस सर। अब ऊपर वाले लाइन में अगर आप देखोगे तो टोटल रेजिस्टेंस 2R होगा, सीरीज में है। यस सर। और नीचे वाले लाइन में रेजिस्टेंस R होगा। हाँ सर। तो और वोल्टेज दोनों में इक्वल है, ऊपर वाले लाइन में और नीचे वाले लाइन में। यस तो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा। मतलब Yes. ब्लू वाले में अगर करंट I है तो ये येलो वाले में करंट 2I होगा। हाँ सर। यस। ये लॉजिक सबको समझ आया? हाँ सर। तो अब क्लैरिटी से दिख रहा है कि B3 is greater than B1 which is equal to B2 यस सर। because power is I square R।
तो इस केस में देखो, दोनों में ध्यान से समझो, मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन में करंट थ्रू ऑल थ्री बल्ब्स वर इक्वल, यस और इसमें रेजिस्टेंस ऑफ ऑल थ्री बल्ब्स आर इक्वल। तो रेजिस्टेंस इक्वल है मतलब पी आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। समझे? यस सर। सर वो नीचे वाले इसमें 2i कैसा है, प्लीज समझाओ जी वापस। ओ भाई साहब, ऐसे आया। चलो, ऊपर वाले का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आर और आर रेजिस्टेंस सीरीज में 2R हो गया, हाँ सर वो समझ आया। और नीचे वाले का आर हो गया, हाँ सर। और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है वी। भी है सर, यस। तो V अगर सेम है तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, तो इसमें करंट V बाई आर होगा और इसमें V बाई 2R होगा। यस सर। आया समझ में? ये करंट V बाई आर होगा और ये करंट V बाई 2R होगा। मीन्स ऊपर वाले में करंट नीचे वाले का हाफ है। समझ गया सर। पक्का? यस सर, थैंक यू। सब बल्ब की पावर रेटिंग सेम है। हाँ, तीनों बल्ब आइडेंटिकल है, क्वेश्चन में लिखा है। सब ऊपर वाले क्वेश्चन से क्या रिलेशन है? रिलेशन मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में तीनों बल्ब आइडेंटिकल नहीं था, पहला डिफरेंस। यस। दूसरा डिफरेंस, ऊपर वाले क्वेश्चन में तीनों बल्ब में करंट सेम था। यस सर। नीचे वाले क्वेश्चन में तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस सेम है और करंट डिफरेंट है। ऊपर वाले में रेजिस्टेंस डिफरेंट था और करंट सेम था। मैं कंफ्यूज हो गया सर, ऊपर वाले का रेफरेंस लिखा तो सर ऊपर वाले पावर लिए। ऊपर वाले में दिख रहा है ऑल थ्री बल्ब्स आर हैविंग सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू देम यस सर समझ। एंड दीज थ्री बल्ब्स आर डिफरेंट नॉट आइडेंटिकल। सबका पावर रेटिंग अलग अलग है। सेकेंड वाले केस में क्या है कि ये तीनों बल्ब आइडेंटिकल है, क्वेश्चन में लिख दिया है। आइडेंटिकल मतलब तीनों का पावर रेटिंग सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। समझ रहे हो? यस सर समझ गया। तो तीनों में रेजिस्टेंस सेम है बट करंट फ्लोइंग थ्रू देम आर डिफरेंट। इससे पहले वाले में तीनों का रेजिस्टेंसेस वर डिफरेंट बट करंट फ्लोइंग थ्रू देम वाज आइडेंटिकल। यस। चलो थर्ड, एक ये क्वेश्चन करो जो ऊपर वाले दोनों का सम है। लॉजिकल क्वेश्चन है, स्कूल लेवल का थोड़ा बहुत तो करते ही हो, तो स्कूल में भी ये पढ़ना है, उसी में थोड़ा तुम्हारा लेवल अप कर दूं और कुछ नहीं।
बोलो बेटा, कोई तो बताओ कुछ। Almost done there, sir. Just the mat mouth. सब मेरा हो गया। ओके, सब आइडेंटिकल है बल्ब। तो देखना मैं क्या कह रहा हूं, इसमें जो करंट फ्लो करेगा B1 में वही B2 में करेगा। यस सर। तो ये तो पक्का है कि B1 का ब्राइटनेस और B2 का ब्राइटनेस इक्वल होगा। यस सर। यस सर। सर B3 और B4 एक का सेकेंड, ठीक, जो B3 में करंट फ्लो करेगा वही वाला करंट B4 और B3 में सेम करंट फ्लो करेगा। यस सर। हाँ और सर। आइडेंटिकल है, रेजिस्टेंस सेम है, तो B3 और B4 इक्वल होगा, ये पक्का है। यस सर। अच्छा, Also, sir, B5, we can say B6 will be brighter than B4 and B3. एक सेकेंड बेटा, B6 में डिफरेंट करंट फ्लो करेगा और ये रेड और ब्लू इन दोनों का जो सम होगा वो इसमें करंट फ्लो करेगा, यस सर। है ना। ये कैसे? अरे ये ब्लैक वाला करंट ही जंक्शन रूल से दो पार्ट में डिवाइड हुआ, उधर ब्लू और इधर रेड गया, हाँ है ना। तो ब्लू और रेड का सम ब्लैक होगा, हाँ हाँ सर। अब पहले ब्लू और रेड में थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कुछ रिलेशन ढूंढने का। तो ब्लू वाले लाइन में रेजिस्टेंस R है और रेड वाले लाइन में रेजिस्टेंस 2R है। बोलो, ब्लू वाले में भी 2R होगा ना? कहाँ 2R है, R है ना। ब्लू मतलब ये ब्लू, ब्लू तुम किसको समझ रहे हो, मैं इसको ब्लू कह रहा हूँ, इसको तो B1 B2 अच्छा। B6 Okay, को। अच्छा ये पर्पल है ना, हाँ कलर हाँ, का purple। मेरा प्रॉब्लम है लाइफ में, तो मेरे कलर के टेंशन में मत रहे। हाँ पर्पल, चलो ठीक है। तो हाँ। पर्पल वाले लाइन में रेजिस्टेंस R है यस सर। हाँ सर। और रेड वाले लाइन में रेजिस्टेंस 2R है यस सर। और ये दोनों पैरेलल में है, मतलब रेड वाला जितना होगा करंट पर पर्पल वाला करंट उसका डबल होगा। यस। तो रेड वाले में करंट अगर I है तो पर्पल वाले में करंट 2I होगा। इसमें 2i होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। No, sir. नहीं, इसका मतलब है ब्लैक वाले में 3I होगा। यस सर, उन दोनों का सम। अब ये जो ब्लू है उसमें नहीं पता मुझे, रेजिस्टेंस सबका सेम है और करंट डबल है, तो I²R मतलब B6 हमारा 4 टाइम्स B4 होगा और 4 टाइम्स B3 कह लो, एक ही बात है। यस सर। हाँ सर, I²R से बराबर। बिकॉज P इज I²R। तो करंट डबल है B6 में और रेजिस्टेंस सेम है, मतलब पावर 4 टाइम्स होगा। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब ये ब्लू वाला कुछ मिल जाए तो अपना काम चलेगा। तो ब्लू वाले के लिए थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाते हैं। दिमाग ऐसे लगाते हैं कि नीचे वाला B1 B2 मिला के 2R हो गया सीरीज में, ऊपर वाला ये R है, फिर 3 और 4 Sir, ऊपर वाले का एक मिनट रुक जाओ, और ये R, यही कहानी है। हाँ yes. सर। So, sir, equivalent resistance निकालना है फिर. हाँ एक सेकेंड रुक जा बेटा, उसमें से ये दोनों पैरेलल में, Yes. यस सर। 2R और 2R/3। R पैरेलल में कितना हो गया, 2R/3। 2R/3। तो
तो अब ये हो गया R और ये हो गया 2R/3 और नीचे वाला हो गया 2R, Yes. है ना। इसके आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो 2R/3 और R मिला के 5R/3 और ये 2R हो गया ऐसा। Yes. अब करंट की कहानी देखो, इसमें करंट 3I है, मतलब इसमें करंट 3I है, मतलब इसमें करंट 3I है, तो इसमें करंट 3I है, मतलब इसमें करंट कितना होगा, तो 3 × 5R/3 5, तो ये 2.5I होगा। Yes. पक्का? Yes. Yes, sir. तो इसमें करंट हो गया 2.5I। अब सबका R सेम है, तो जैसे जैसे करंट होगा वैसे वैसे पावर होगा, है ना। Yes. B6 इज द ब्राइटेस्ट, है ना। नहीं 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 सॉरी, B5 is the brightest. हाँ B6 में तो 2 है ना, B5 इज द ब्राइटेस्ट। करंट देखना जिसमें ज्यादा है, B5 में सबसे ज्यादा करंट है, तो B5 इज ब्राइटेस्ट। उसके बाद B1, B2. B1 B2, B6. 5, उसके बाद B6, उसके बाद B3 B4। आया समझ में? लॉजिकल क्वेश्चन है ये सब। Yes, sir. मजा आया कुछ? यस सर, लेकिन सर मैं ये पूछ रहा था, इनको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखने को आया तो कैसे लिखेंगे? वो वर्डिंग नहीं आ पाई है। सुनो सुनो, ये सब क्या है ना, तुम लोग फिर आ गए वही पुरानी कहानी पर। ये इतना डिफिकल्ट स्कूल में नहीं पूछेगा आपको, ये तो स्कूल में ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट उसी कॉन्सेप्ट में नया कोई थ्योरी ऐड किए हुए मैंने आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज करके प्रैक्टिस करा दिया। पूछेगा कैसे, तो कॉमन सेंस है, पावर इज I²R, if I is constant then P is proportional to R, if R is constant then P is proportional to I²। इतनी वर्डिंग तो खुद लिख ही सकते हो ना। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। या बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.